गंगा मैया की जहानाबाद में आज बाबा गौरी शंकर के आशीर्वाद से इस चुनावी महासमर का शुभारंभ अपने सभी प्रियजन, अपने सभी वरिष्ठ जन, अपने सभी अनुजों के साथ उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाओं से हर चुनाव की भांति आज के दिन ये शुभारंभ हो रहा है। अच्छा, कुंडा के चुनाव बड़ा मजेदार होता, देश विदेश से नजर लगी रहा कि कुंडा में काम होता है, कुंडा में काम होता है। लोग आतंकित हैं, लोग डरे हुए हैं, फलान ठिकान, दुनिया भर के किस्सा कहानी है आपको टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। कई दशक बीत गए लेकिन कहानियां नहीं बदली, कहानियां वही चली होती। सही कहा था कि नहीं आप? अब अगर सारे प्रत्याशी ये जान जाए कि सर राजा भैया चुनावी अभियान का शुभारंभ बाबा गौरी शंकर के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद से लेते हैं, तो पक्का कहा था ही अगली बार से देखिए हर प्रत्याशी पहले आगे हमने सिर्फ कुंडा और बाबागंज विधानसभा को परिवार कहा ही नहीं है, बल्कि परिवार माना है। उसी तरह का स्नेह, उसी तरह की ममता, उसी तरह का आशीर्वाद सदैव से आपका मिलता रहा है। आपके आशीर्वाद से जो भी प्रतिनिधि लड़ा वो विजयी हुआ, और विजयी होने के बाद कुंडा और बाबागंज के विकास के लिए धनावंटन में प्राथमिकता रही है। हर आदमी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि साहब क्षेत्र का विकास हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली अच्छी आए, ट्रांसफार्मर अगर ना हो तो लगे, जल गया हो तो जल्दी से बदला जाए, विद्यालय, पंचायत भवन, एक लंबी सूची होती है। लेकिन उस विकास के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज ये भी होती है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो जन सुलभ हो, आप अपने सुख दुख उससे जाकर के कह सकें, अपनी समस्या का निदान पा सकें। अगर पुलिस से परेशान है, झूठे मुकदमे से परेशान है, तहसील में, कचहरी में, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानून को कोई नहीं सुन रहा है, तो उसका निदान और जल्दी से जल्दी अविलंब न्यायोचित कार्रवाई का क्रियान्वयन, ये मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा विकास है। हम सभी लोग इन परेशानियों से आए दिन रूबरू होते रहते हैं, आए दिन इनका सामना करना पड़ता है, और जो जितना गरीब है कठिनाइयां उसके आगे उतनी अधिक होती हैं। आप सबके आशीर्वाद से राजनीति में 25 वर्ष पूरे करने के बाद जनसत्ता दल का गठन 30 नवंबर 18 को लखनऊ में हुआ। आप सब लोग उसके साक्षी बने ही नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए स्वयं लखनऊ पधारे, और ऐसी रैली, ऐसी महारैली लखनऊ ने कभी नहीं देखी। जो सत्ता में होता है वो सरकारी संसाधनों से जनता को भर भर के लाता है, तभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी आपने 30 नवंबर 18 को कर करके दिखा दी। और जो लोग निकलने में यहां से विलंब हुए वो रास्ते में फंसे रह गए, ट्रैफिक जाम का ये हाल था। अच्छा, दल बनते क्यों हैं? कई छोटे दल, नए दल इसलिए बनते हैं, किसी एक बिरादरी को किसी ने पकड़ लिया, एक तहसील, एक जिला में अपनी बिरादरी का नेता हो गया, उन्होंने कहा कि अब और अच्छा है, चला एक दल बना ली, समझौता कर ली, 2-4 सीट मिल जाए, वो सीट के हम बोली लगाओ, जो ज्यादा पैसा दे होगा टिकट दे दे, थोड़ी यही होता है। दूसरी परिस्थिति दल बनने की ये होती है कि साहब किसी दल में है, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी उपेक्षा हो रही है, क्या है, मैं बड़ा पुराना कार्य करता हूं, अब इस दल को छोड़ के मैं नया दल बना। ये दोनों उदाहरण नाम नहीं लेंगे लेकिन सब आपके सामने इस तरह के हैं। लेकिन किसी भी दल का खाता नहीं खोला, किसी दल को जनता का आशीर्वाद तब तक नहीं मिला जब तक किसी बड़े दल से उनका गठबंधन नहीं हो गया।
और वैसे तो पैसा लेकर के टिकट बेचने के लिए एक ही पार्टी जानी जाती है, लेकिन कई छोटे दल, कई नवनिर्मित दल तो एक दूसरे से होड़ लगाए हैं कि कितने में हमारा टिकट बिक जाए। और ये बात सही है कि जो पैसा देकर के विधानसभा का टिकट खरीद के आया है, उसका पहला लक्ष्य होगा कि जितना पैसा हमने लगाया इसको सूद ब्याज समेत कितनी जल्दी हम अपने पास वापस ले लें। न तो उसके प्रति, जनता के प्रति कोई सहानुभूति होती है, न गरीब की मदद करने का कोई आश्वासन होता है, कोई इरादा होता है। पूरा पैसा का खेल। दूसरा एक और बात आप जान लें, पूरे कुंडा विधानसभा क्षेत्र से, पूरे बाबागंज से लोग आए, लेकिन अपना ये पूर्वांचल है। आपको याद होगा हमारा प्रदेश, हमारा देश, हम पूरा विश्व एक बहुत बुरे दौर से कोविड महामारी के कारण गुजरा है। हालांकि कोविड की दूसरी लहर जो आई उसमें बहुत लोगों का निधन हुआ, देहांत हुआ, लेकिन पहली वाली लहर में जो दहशत थी उसको जरा एक बार याद करें। मार्च, अप्रैल, मई 2020 आदमी कोनो बाहर से आ जाता रहा तो घर में घुसे नहीं पावत रहा। आदमी समझ नहीं रहा था कि ये बीमारी क्या है, होगा क्या, गांव का गांव खत्म हो जाएगा। किस किस तरह से दिल्ली से, बंबई से, महानगरों से लोग पैदल चल के रिक्शे पे अपने परिवार को बैठा करके आए हैं। कितने लोगों की रास्ते में मृत्यु हो गई है, कितनी महिलाओं का प्रसव हो गया है रास्ते में। इस महामारी को हम सब लोगों ने देखा है। जब आदमी को छूना नहीं पसंद करता था, आदमी के घर यदि निधन हो जाता था तो लाश का हाथ नहीं लगा होता, गलत तो नहीं कहते। इस परिस्थिति में अपने उन सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने 25 दिन हाईवे पर दिन रात मेहनत करके आने जाने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, सेवा की। और ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं कि जो लोग घर में बताते होंगे कि जाते हैं वहाँ भंडारा होता है तो घर वाले कितने रोकते होंगे, उनके माता पिता कितने चिंतित होते होंगे, लेकिन इस बात की परवाह न करके उसके लिए आभार, कृतज्ञता या प्रशंसा की हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आपकी भावनाओं को, आपकी सेवा को गंगा माँ ने देखा है, भगवान श्री गौरी शंकर ने देखा है, हनुमान जी महाराज ने देखा है। और ये आपका पुण्य काल जहां दर्ज होना चाहिए वहां दर्ज हो गया है। वहां हम सभी को इसका पुण्य फल प्राप्त होगा एक बार। और ये बहुत साहसिक काल है। आप फिर याद करिए कि घर में क्यों मिले आ जाता रहा तो मनाई दुआरे से होकर लौटा देता रहा। अगर दिल्ली बंबई से कोई आदमी आ जाए तो पूरा गांव के ऊपर चोट पड़ेगी, जैसे ही कोनो हत्यारा आतंकवादी आएगा, अगर गांव में घुस जाए तो पूरा गांव के गांव खत्म हो जाएगी। कहो प्राइमरी विद्यालय में रखा जाए, कहो पंचायत भवन में रखा जाए, वो स्थिति में कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ट्रकों पे किस तरह पल्ले पे पल्ले, पर्द दर पर्द बिछा करके औरतें, बच्चे, वृद्ध सब लोग आए हैं। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही कष्टकर दृश्य देखने। और उस समय आप सब लोगों ने जो निस्वार्थ सेवा करी उसके लिए पुनः एक बार साधुवाद। चुनाव विधानसभा के आपके सामने हैं, हर 5 वर्ष के आते हैं। 5 साल पूरा हो गया है, चुनाव आपके सामने है। प्रत्याशी अभी सामने नहीं आए हैं, 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगे। और प्रत्याशी अपने साथ लंबा चौड़ा भाषण भी लेकर के आएंगे। और एक बात पे और ध्यान दीजिए, अलग अलग दलों की अलग अलग नीतियां हैं। आपके जनसत्ता दल की भी नीतियां हैं, उसका भी सेवा संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसको पढ़िए। आपकी पार्टी की घोषणाएं कितनी अच्छी हैं। इसी तरह हर पार्टी अपना अपना एक संकल्प पत्र, एक घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन कुंडा में जो प्रत्याशी आते हैं उनको अपनी पार्टी के घोषणा पत्र से कोई मतलब नहीं। वो आकर के यहाँ जनसेवा का, विकास का कोई वादा नहीं करते हैं। अरे कुछ तो कहा कि सड़क सोना के बनवा दे, सोना के न सही चांदी के बनवा दे, कुछ तो कहा है। घरे घरे हैंडपंप, अंगनों में हैंडपंप, बर्तवनियों में हैंडपंप लगवा दो, बढ़िया बढ़िया आश्वासन को तो दिलाएं, ये सब न देखें।
राजा भैया बहुत खराब है, राजा भैया बहुत खराब। अरे की कौन पार्टी के एजेंडा है भाई? हम खराब सही तो आप कितने अच्छे हैं ये तो बताइए। आपकी योजनाएं क्या है कुंडा के विकास के लिए? आपकी योजनाएं क्या है प्रदेश के विकास के लिए? उस पर आप ध्यान दीजिए, वो बताइए। ये चुनाव होते हैं इसलिए नहीं कि एक दूसरे को आप कितनी तेज गाली दे लें। ये चुनाव इसलिए होते हैं कि जनता और क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, आपके क्या इरादे हैं, उनको आप कैसे क्रियान्वित करेंगे। और इरादों के इस फेहरिस्त में अब तो टीवी हम सभी लोग देखते हैं। देखिए तमाम तरह के, क्यों कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे, कहाँ से पैसा आई? हाँ सर, एक जन यहाँ कहा दिया है कि भाई जितनी लड़कियां हैं सबको स्कूटी दे दूं, है ना वो? अरे भाई जब लड़का लड़की एक समान तो बीटीएन को स्कूटी दे दिया, बेटोन को कह दे उन्हें कुछ मिले चाहे। समानता की बात आप कर रहे हैं तो लड़कियों को है तो लड़कों को भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो जानती हैं कि हमको कभी सत्ता में आना नहीं, तो तेलम तरानी जो है अपन। तो ये सब तमाशा आए दिन आपके सामने टीवी दे रहे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से 5 साल चुनाव लड़ते हैं और 5 साल में हम नहीं समझते हैं कि क्षेत्र के कोई भी बंधु होंगे, कोई भी भाई, कोई भी साथी होंगे, उनको हमसे कभी मिलने में कभी कोई दिक्कत हुई होगी। जब भी क्षेत्र के ऊपर कोई संकट आया होगा, जब भी किसी समर्थक कार्यकर्ता क्षेत्रवासी के ऊपर कोई संकट आया होगा, जैसे ही हमको जानकारी हुई तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। और हम कहते ही नहीं है, हम मानते भी हैं कि पूरा कुंडा और पूरा बाबागंज विधानसभा ये हमारा अपना परिवार है और ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार। आपको संबोधित कर रहे थे, भैया जी संबोधित कर रहे थे बड़े संक्षेप में, बहुत सार गर्भित शब्दों में उन्होंने क्षेत्र के पूरे विकास का खाका इन चुनाव के लिए मार्गदर्शन आपके बीच में रखा है, अपनी बातें रखी हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों से ये निवेदन है, एक किस्सा याद आएगा। जैसे भाई भैया जी कहे ना कि वह नहीं चले, ये आप सबके स्नेह है, गौरी शंकर बाबा के प्रताप है कि कोई नहीं है। लेकिन कुंडा क्षेत्र की एक परंपरा रही है। पिछली बार जब हम चुनाव में थे, एक बड़ी जनसभा के बाद कुछ पत्रकार आ गए, कहे साहब आप तो हर बार रिकॉर्ड बनाते हैं, इस बार कितने का रिकॉर्ड बनाएंगे? तो हमने उनको जवाब दिया कि रिकॉर्ड हम नहीं बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हमारे सामने खड़े हैं। ये प्रश्न से आप जाके करिए कितने का रिकॉर्ड। और इसी रिकॉर्ड के कारण कुंडा विधानसभा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जाना जाता है। अच्छा, ये दिल्ली, बंबई, गुजरात कहाँ है, वहाँ कुंडा के नाम लेंगे तो ऐसा नहीं ना, क्यों सम्मान बढ़ाए नहीं कुंडा के, सम्मान घटे नहीं दे। हिंदुस्तान के चाहे किस कोने में चले जाइए, और ये आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है। एक छोटी सी कहानी सुना के अपन बात समाप्त करब। असल में हो सका कि जब सब जगह अपने अपने लोग हैं, सब अपने समर्थक हैं, सब एक से बढ़ के एक चाहने वाले हैं, सब जनसत्ता दल के समर्थक हैं, सदस्य हैं। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा, बलान दिखा, बड़ा खेती किसानी अस्त व्यस्त हो गए। एक महात्मा उस गांव में आए, उन्होंने कहा कि साहब ये जो कुआं सूख गया है, इसमें पूरा गांव एक एक लोटा दूध डाले तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, वर्षा होगी और क्षेत्र जो है वो हरा भरा हो जाएगा। ये उपदेश महात्मा जी देहन गांव वाले ने कहे, लेकिन दुधवा अकेले में डावे क्या है और रात में डावे क्या है। अब गांव के हर आदमी सोचे कि बाकी तो सब डूबते हैं, हमने एक लोटा दूध डाल के एक लोटा पानी में डाल दी, कौन फर्क पड़ी उससे। तो फिर सारे जब देखा गया तो वह कुआं में जो ना है पानी रहा, दूध नहीं रहा। तो हाथ जोड़ के कहा था ये चीज न करिए। बाकी तो सब प्रचार करते हैं, यहाँ हम न वो करें तो फर्क पड़ी, बाकी तो सब उठवा देते जाता है, यार ठंडी बहुत फर्क दिया, दूध नहीं करे, रोज नहीं कहा फर्क पड़ी। तो ऐसा न करिए, अधिक से अधिक लोग लेके
मतदान करें, रिकॉर्ड बना हुआ है।